नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में एक समय स्मार्ट मीटर के लगने को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी था। सरकार के पास ये मामला भी पहुंचा और आपको ध्यान होगा लोकसभा का चुनाव जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके समय इस बात को लेकर के सरकार ने संज्ञान भी लिया था। हालांकि बाद में तो आप जानते हैं विधानसभा के समय में कुछ यूनिट बिजली फ्री भी कर दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं ये परेशानी बना ही रहा। अब इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, यानी कि लोगों का बिजली का बिल कितना आएगा, ये अब बिजली कंपनियां या सरकार नहीं तय करेगी, बल्कि लोगों के हाथों में ही होगा। यानी कि लोग चाहे तो अपनी जो मीटर की रफ्तार है, बिल की जो रफ्तार है, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो क्या मसला है, और यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो प्रीपेड और पोस्ट पेड मीटर की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं पर कुछ टेक्निकल मसला फंसा हुआ है। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के खुशखबरी की बात कही गई है, जिसके अंदर कुछ प्रमुख बातें कही गई है कि जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए बहुत राहत की खबर है। और यहाँ पर कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को केवल, यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो शब्द चर्चा में रखा गया है कि केवल प्रीपेड सिस्टम अपनाना अनिवार्य नहीं होगा, जैसा कि पहले तक बाध्यता था। पहले यही था ना कि जब स्मार्ट मीटर लग गया तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रीपेड सिस्टम ही अपनाना पड़ता था और इससे बहुत सारी समस्याएं लोगों को होता रहता था। इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिलहाल तो सबसे पहले प्रमुख बातों को समझ लेते हैं और आगे चल करके हम देखेंगे कि इशूज इससे क्या निकल करके आता है। अब यहाँ कहा गया है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या कीजिए, या तो प्रीपेड, है ना, या फिर आप क्या कीजिए, पोस्ट पेड, है ना। ये दोनों तरह के विकल्प अब लोगों को दे दिया गया है कि आप चुन कर लीजिए। देखिए, प्रीपेड कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि पहले रिचार्ज कीजिए फिर बिजली आपको मिलेगा। और पोस्ट पेड कहने का तात्पर्य क्या होता है कि पहले आप उपयोग कर लीजिए और बाद में बिल का भुगतान कर दीजिए। मोबाइल रिचार्ज करने में भी ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा, उसी कॉन्सेप्ट पर ये काम यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये दो विकल्प कम से कम अब कंज्यूमर के सामने हैं। पहले क्या था, अनिवार्य था, अब विकल्प दे दिया है सरकार ने। तो आप दोनों में से जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार सही लगता है उसका चुनाव कर सकते हैं। और यह बदलाव कब से है, 1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। जरा इसको विस्तार से समझते हैं। पहले की व्यवस्था देख लेते हैं, चूंकि यहीं से निकल पाएगा कि पहले प्रॉब्लम क्या था, फिर उसका समाधान अभी क्यों किया गया है। पहले स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में रखना पड़ता था, यानी कि आपको प्रीपेड ही रखना पड़ेगा। प्रीपेड यानी कि पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो पहले रिचार्ज किया जाता था। अब मान लीजिए पहले रिचार्ज अगर करते हैं, जैसे मोबाइल में भी आप पहले रिचार्ज करते हैं और कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद आपका जब रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो क्या आपको कनेक्टिविटी मिलता है कि आप किसी को कॉल कर पाते हैं? नहीं ना। ठीक ऐसा ही था इसमें कि अगर आपने पहले रिचार्ज किया और बैलेंस खत्म हो गया तो फिर आपकी बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। अब इसमें तरह-तरह की समस्याएँ आती थी। मान लीजिए आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का मसला है, बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं और उसी बीच में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, कोई डिस्कशन चल रहा है किसी प्रोजेक्ट पर, मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग ही कर रहे हैं, रनिंग हो रहा है और उसी बीच में बिजली सप्लाई आपकी बंद हो जाए, है ना? तो फिर आपका सारा काम खराब हो सकता है। और इसमें क्या होता था, कई बार यह भी देखा गया कि ज़्यादा रिचार्ज करना पड़ रहा था लोगों को, बिल को लेकर के परेशानी भी था। तो कई बार अचानक परेशानी होता था और सबसे महत्वपूर्ण, गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को ज्यादा इस चीज को लेकर के दिक्कत हो रहा था और लंबे समय से लोग इन तमाम बातों को लेकर के शिकायत कर रहे थे सरकार के समक्ष कि इसको शुरू किया जाए। अब देखिए प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब नया नियम आ गया। अब ये नया नियम क्या है, सरकार ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाना जो है अब क्या हो जाएगा, अनिवार्य रहेगा। यानी कि पहले जो इश्यूज था स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो विकल्प दिया लेकिन उसके साथ कहा कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। लेकिन इफ एंड बट के साथ क्या कहा, भुगतान का तरीका जो है वो उपभोक्ता खुद तय कर सकेंगे। ये बिजली कंपनी या मनमानी नहीं कर सकेगी, उपभोक्ता तय कर सकेंगे पेमेंट का मेथड, यानी कि आप चाहे तो प्रीपेड कर लीजिए या आप चाहे तो पोस्ट पेड कर लीजिए, ये आपके हाथ में जिम्मेदारी अब दे दी गई है। यानी कि मीटर वही स्मार्ट होगा जो पहले कहा गया है, लेकिन भुगतान आपकी मर्जी से अब होता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ सरकार या बिजली कंपनी का कंट्रोल आप पर नहीं रह गया, आपको वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। अब जरा इन दोनों चीजों को समझते हैं जरा विस्तार से। प्रीपेड मोड क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोबाइल रिचार्ज की तरह ही बिजली रिचार्ज करने की बात है।
मोबाइल में जितना बैलेंस आप लेते हैं, है ना, उतना ही देर आप फ़ोन पे बात कर पाते हैं। कुछ दिनों की वैलिडिटी होता है, इंटरनेट पैक होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर कहा गया कि जितना बैलेंस होगा उतनी बिजली आपको मिलेगी और बैलेंस खत्म होने पर सप्लाई आपकी रुक सकती है। तो इसी बात को लेकर के ये था और मोबाइल ऐप से रियल टाइम आप निगरानी भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप होगा जिसके माध्यम से तमाम चीज़ों की आप निगरानी कर सकते हैं कि कितना बैलेंस आपका है, कब आपका जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो सकता है। ये तमाम बातें इसमें है। अब इसमें फ़ायदे क्या है? बिजली खर्च पर आपका पूरा कंट्रोल होगा क्योंकि आप निगरानी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भैया आप एसी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिल बढ़ रहा है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गलत बिल की संभावना कम हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण आजकल क्या है कि हर व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान करना चाह रहे हैं या हर काम ऑनलाइन, शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जो समय है वो भी बचेगा, सहूलियत से काम हो जाएगा, तमाम चीज़ों को लेकर के पारदर्शिता बनी रहेगी और बिजली बचत की आपको आदत बनेगा। क्यों? क्योंकि एक समय आपको याद है मोबाइल जो है रिचार्ज हुआ करता था, ₹5 का, ₹10 का, है ना? या ₹100 का रिचार्ज होता था, तो बैलेंस कटता था पर मिनट बात करने के बाद। तो लोग जो है कम बात किया करते थे, है ना? अगर 1 मिनट हो गया तो कोशिश करते थे अगर 1 मिनट 20 सेकंड बातें करनी है तो कोशिश करेंगे कि 58 सेकंड में बातें खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर 1 मिनट से ज़्यादा 1-2 सेकंड भी हो गया तो 2 मिनट का पैसा कट जाता था। तो लोगों में बचत की आदत पड़ी। आज वो ज़माना चला गया है। आज क्या है कि लोग रिचार्ज करते हैं, उसके बाद जितनी मन चाहे उतनी बातें करते रहते हैं, घंटों बिना मतलब की बातें होती है। तो कुल मिलाकर के समय तो बर्बाद होता ही है, लेकिन पहले वाला सिस्टम याद कीजिए तो उसमें क्या है कि बिजली बचत की आदत उसके आधार पर कह सकते हैं जैसे वहाँ पर पैसे बचत की आदत होता था, यहाँ बिजली बचत की आदत आपको होगा। तो उसको जोड़ कर देखेंगे तो आप आराम से इस बात को समझ जाएँगे। अब चलिए पोस्ट पेड मोड क्या है? अब पोस्ट पेड मोड क्या है? पुरानी पारंपरिक व्यवस्था की तरह है, यानी कि पहले आप बिजली उपयोग कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? महीना के अंत में आपके घर बिल आता है, जैसा कि अक्सर होता है, है ना? और फिर आप उपयोग करने के बाद में भुगतान कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे भाई मीटर से कि आपकी रीडिंग कितना रहा है, रीडिंग करेगा और उसके हिसाब से आपका जो है अमाउंट तय कर दिया जाएगा और उसके आधार पर फिर आप बिल का भुगतान कर दीजिए। यही तो अभी तक जनरली होता है हर जगह। अब थोड़ा-सा स्मार्ट मीटर लग गया है तो चीज़ें तब्दील होती जा रही है। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे पहली बात क्या है कि हम लोग जो है ना जब कोई काम करते रहते हैं तो उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, फ़ैमिलियर हो जाते हैं। हमें लगता है कि चलो ये चीज़ आराम से हो रहा है। अब कोई नई व्यवस्था आता है तो जो यथास्थितिवादी सोच के लोग होते हैं उनको परेशानी होती है कि फिर हर एक चीज़ तरीके से नए से सीखो, कितना अच्छा तो पुराना सब कुछ चल रहा था। तो एक तो फ़ैमिलियर सिस्टम था, दूसरा तुरंत रिचार्ज की चिंता नहीं। पहली बात ये भी समझिए इसमें क्या होता है, अब उसमें क्या था कि अगर बैलेंस खत्म हो गया आपका तो बिजली का कनेक्शन तुरंत बंद हो जाएगा। यहाँ कम से कम ये नहीं है, महीना के अंत में बिल आएगा, हम दे देंगे, तुरंत रिचार्ज की झमेला है नहीं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रामीण और बुजुर्ग जो उपभोक्ता हैं उनके लिए आसान है। क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब आप बात करेंगे, जब आप प्रीपेड की बात करेंगे, तो मोबाइल ऐप से रियल टाइम निगरानी होगी। क्या इतनी डिजिटल साक्षरता हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में है? क्या बुजुर्ग लोग जो है डिजिटल फ्रेंडली हैं? नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए पुराना सिस्टम ठीक है। उनके लिए तो यही है कि महीना भर बिजली उपयोग कीजिए, बिजली कंपनी वाला एक व्यक्ति आएगा, रीडिंग लेगा मीटर से, आपको कहेगा बाबूजी इतना पैसा हुआ आप दे दो। यही बात है। लेकिन इसमें क्या है कि भई इसमें क्या हो रहा था कि अब खत्म होगा तो आप ऑनलाइन भुगतान करो। अब ग्रामीण लोग जहाँ इंटरनेट भी कनेक्शन ठीक से नहीं है ना? बुजुर्ग लोग जो बहुत जानते भी नहीं है इंटरनेट के विषय में इन चीज़ों को लेकर के, तो फिर उनको परेशानी होता रहा इसमें। और यहाँ पर जो है ग्रामीण और बुजुर्ग उपभोक्ता के लिए सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक वो अभ्यस्त हैं, वर्षों से ये काम चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है ना कि दोनों विकल्प दे दिया गया है, कंज्यूमर पर छोड़ दिया गया है। दबाव सरकार नहीं दे रही है, बिजली कंपनियाँ नहीं दे रही है, आप तय कर लीजिए। आपको अपने हिसाब से जो भी सही लगता हो, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उस प्रोसेस का चयन कर लीजिए। अब एक प्रश्न यहाँ है कि क्या इन तमाम चीज़ों से जो आपको दे दिया गया विकल्प, क्या बिजली सस्ती होने वाली है? बहुत ज्वलंत प्रश्न है, इसको ठीक से समझिए। अब देखिए इस बात को लेकर के बिजली विभाग से प्रश्न किया गया। बिजली विभाग ने कहा कि देखिए बिजली के जो दर है, टैरिफ है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा यानी कि ना घटेगा ना बढ़ेगा। जो स्टेबिलिटी है यानी कि जिस रेशियो में बिल आते हैं लगभग वही चीजें रहने वाली है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मीटर का प्रकार बदलने से यूनिट रेट नहीं बदलता है। ठीक है, जो कंपनी है वो बता रही है कि आप अगर ये मत सोचिए कि अगर आपने स्मार्ट मीटर लिया
और फिर उसमें भी आपने प्रीपेड कर दिया या पोस्ट पेड कर दिया, तो आप ये सोचेंगे कि भाई इससे क्या हो सकता है कि हमारा पैसे जो है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया ना कि यूनिट रेट क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। जो यूनिट रेट है बस आप विकल्प चुन रहे हैं, प्रीपेड या पोस्ट पेड, अपने भुगतान का अपने सहूलियत के हिसाब से। बिजली का जो यूनिट का रेट है सबके लिए एक ही जैसा होने वाला है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कहा गया है कि जो लोग प्रीपेड वाले हैं उनको अतिरिक्त तो कुछ लाभ मिलेगा। अब पोस्ट पेड वाले पारंपरिक लोग जो थोड़े से एक्टिव बने हैं, नए जमाने के लोग मोबाइल से सारा काम करना चाहते हैं, उनको कहा गया है कि कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सकता है ना। यूनिट तो वही रहेगा दर, लेकिन अतिरिक्त लाभ क्या, तो क्या है इसमें? इसमें कहा गया है कि प्रति यूनिट लगभग 25 पैसे तक का आपको लाभ मिलेगा पर यूनिट के हिसाब से। ये कैसे? हर रिचार्ज लगभग 3% अतिरिक्त फायदा देगा। देखिए जैसे ऐसे समझिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगर आप जाकर के टिकट लेते हैं टिकट काउंटर से, मेट्रो में चलते होंगे और आप कार्ड से इस्तेमाल करते होंगे, दिल्ली मेट्रो का जो कार्ड होता है, तो आप देखते होंगे जो लोग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ अतिरिक्त फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि किराया उनके लिए ऑफिशियली कम किया गया है, नहीं, वो एक अलग बात हो जाएगा। यहाँ क्या किराया है, लेकिन जो लोग करेंगे उनको थोड़ी सहूलियत होगा, लाइन में नहीं लगना पड़ता है, फेयर के हिसाब से कार्ड है तो थोड़ा कुछ बचत भी हो जाता है, ये अलग अलग स्कीम आते रहता है। ऐसा ही प्रीपेड वालों के लिए हर रिचार्ज पर लगभग 3% अतिरिक्त फायदा भी होगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण अभी चर्चा में आया कि दिन में बिजली उपयोग पर 20% तक छूट जैसी सुविधा हो सकती है। हालांकि योजना क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है, ये आप सरकार पर छोड़िए, ये कंपनी पर छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन आपको कुछ सहूलियत हो सकता है। अब ये तो अभी देखिए हम बिहार सरकार की चर्चा कर रहे थे तमाम चीजों को लेकर के, केंद्र सरकार का अप्रोच समझते हैं। चूंकि केंद्र सरकार कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं न कहीं देश के हर भाग में ये लागू होता हुआ नजर आएगा। केवल बिहार ही नहीं बल्कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भी अप्रैल 2026 में स्मार्ट मीटर के लिए मैंडेटरी प्रीपेड रूल हटा दिया है। तो एक बड़ी बात यहाँ भी है, इस बात को लेकर के हमेशा हर जगह चर्चा था, परेशानी थी कि भाई प्रीपेड रूल जो है ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए स्मार्ट मीटर के लिए। तो बिहार सरकार ने तो किया ही, साथ में केंद्र सरकार ने भी इस पर गौर किया है। अब पूरे देश में प्रीपेड कंपलसरी नहीं रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, आपकी मर्जी पर है। क्या है? पूरे देश में, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब एक प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा ना, आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? अभी तक तो सरकार बहुत रिजिड थी कि चाहे कुछ हो जाए आपको स्मार्ट मीटर लगाना ही होगा, और स्मार्ट मीटर लगा रहे तो वही व्यवस्था प्रीपेड वाली। फिर अचानक से सरकार का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और सिर्फ बिहार सरकार नहीं, देश के स्तर पर भी किया जा रहा है। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए पहली बात क्या है कि सरकार चाह रही है कि जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है ना, उसका डिजिटलकरण कर दिया जाए। आजकल के समय तो यही हो रहा है। तो अगर स्मार्ट मीटर रहता है साथियों, तो फिर डिजिटल करना आसान होगा। अब स्मार्ट मीटर है तो चाहे आप प्रीपेड कीजिए या पोस्ट पेड कीजिए, है तो वो स्मार्ट मीटर ना, तो इस वजह से डिजिटल माध्यम से काम किया जा सकता है। मोबाइल ऐप से तमाम चीजों की निगरानी की जा सकती है, ये कहा गया है। और अगर डिजिटल करना उद्देश्य है तो जाहिर सी बात है क्या कोशिश है? पारदर्शिता बढ़ाना, बिजली की चोरी ना करें लोग, है ना। तो ये सारी बातें, चोरी रोकना। और दूसरी बात, सब लोग एक बात से परेशान रहते हैं, खास करके देखिए अभी गर्मी का समय आ गया है और इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी क्या रहता है लोगों की शिकायत कि हमें सही बिलिंग नहीं आता है। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारे लोगों को महीने का 40-40 हजार रुपया बिल आ रहा है और उन्होंने उतना यूज ही नहीं किया है, ना फ्रिज है ना एसी है, लेकिन ये चीजें हो रही है और ये मामला बहुत विवाद में है। और ऐसा बिहार में भी हुआ था, आपको ध्यान होगा 1-2 साल पहले यही स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर के लोगों को 20-20 हजार रुपया बिल आ रहा था ग्रामीण क्षेत्र में, जो केवल एक लाइट जला रहे थे, एक पंखा चला रहे थे। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सही बिलिंग करना ये तब हो सकता है जब डिजिटल पूरी प्रक्रिया हो जाए, तो सरकार की भी निगरानी चीजों को लेकर के रहे, बिजली कंपनी भी देख सके और आप भी अपनी निगरानी कर सके कि क्या चीजें यहाँ पर है। उपभोक्ताओं को यहाँ पर क्या होगा, इन तमाम चीजों से विकल्प मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है? यह फैसला उपभोक्ता हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निश्चित तौर पे जब आपको विकल्प दिया जा रहा है, देखिए मोनोपोली जैसा सिस्टम खत्म हो गया है ना, कि एक ही विकल्प है, आपको ये करना ही है, बाध्यता आपके लिए है तो परेशानी है। जब आपके पास विकल्प रहेगा तो फिर आपके लिए सही है, यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन करेंगे। तो जनता कह सकती है, क्या कह सकती है? बिजली भी हमारी और उसको पेमेंट करने का तरीका भी हमारा। तो जाहिर सी बात है ये विन विन सिचुएशन रहता है। तो कुल मिलाकर के
अब परेशान नहीं होना है, देश के स्तर पर भी किसी भी राज्य से हैं, बिहार में है तो बिहार सरकार ने अभी कर ही दिया। स्मार्ट मीटर अब आप आराम से लगा सकते हैं, मन में किसी तरह की शंका आपको नहीं रखना है। और इसके अलावा खर्च पर आपका पूरा कंट्रोल होगा, चूंकि प्रीपेड पोस्टपेड चुनने का जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि अधिकार है, वो आपको मिल चुका है। तो ये सारे काम जो है कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहेंगे, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए, बिजली कंपनियों के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए भी। मामला क्लियर है? अब यहाँ पर संस्कृति आइस के द्वारा एक आपके लिए ऑफर है, सिविल सर्विसेज डे, जो कि 23 अप्रैल 2026 को है, तब तक के लिए ऑफर वैलिड है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बनाने की पूरी व्यवस्था इसमें है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि सर अगर ये कोर्स लेते हैं तो क्या केवल प्रीलिम्स होगा, मेंस के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही चीजें देखिए लिख दिया गया है। अब यहाँ पर इस डे के वजह से मोर देन 80% ऑफ आपको मिल रहा है। अब कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं जरा यहाँ पर देख लीजिए, और उसके प्राइस भी हैं। यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएएस, और इसके प्राइस भी आपको ऑफर के बाद यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आइस का वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, किसी भी कोर्स जो भी आपको लेना हो आप टीम से अच्छे से बात कीजिए, समझिए, और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। आप चाहें तो संस्कृति आईएएस का मतलब ऐप जो है प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्मार्ट मीटर लगाना और उसमें जो भुगतान करने का प्रीपेड या पोस्टपेड का जो विकल्प दिया गया है उपभोक्ताओं के लिए, ये कितना सही है और उपभोक्ता हित में कितना ये जरूरी था। आप किसी बिहार के हैं तो अभी तो हो ही गया, बाकी भी राज्य के हैं तो मैंने सेंटर का भी आपको बता दिया। आप कमेंट करके अपने विचार लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।